तो हेलो 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 भाई, तुम्हारा दोबारा से स्वागत है इस चैनल पे। बहुत दिनों बाद इतने दिन से वीडियो ना डालने के लिए सबसे पहले सॉरी। और इस वीडियो के लिए भाई तुम्हारे लिए बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है एनसेंबलिंग। और एनसेंबलिंग के अंडर बहुत सारे मॉडलिंग टेक्निक्स होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे बैगिंग। ठीक है, तो भाई एनसेंबलिंग होता क्या है? तो सपोज करो यार, तुम हरियाणा में रहते हो, ठीक है, और तुम्हें दिल्ली जाना है, ठीक है, और तुम ओला से कैब बुक कर रहे हो, ठीक है। तो कैब तुम्हारे दिखा रहा है कि भाई आपका फेयर तो लगेगा 400 और प्लस तुम्हारा 150 रुपये टैक्स लग रहा है, ठीक है। 400 रुपये तुम्हें वैसे लग रहे हैं जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ की, और 150 रुपये टैक्स लग रहा है। सपोज तुम्हें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, तो भाई ऐसा लग रहा है। बट द रीज़न इज तुम्हें ये सब हजम नहीं हो रहा, क्योंकि तुम भाई बिल्कुल दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे रहते हो, मतलब तुम बदरपुर बॉर्डर पे रहते हो सपोज, ठीक है। तो भाई यहाँ से तुम्हें लग रहा है यहाँ बॉर्डर पे तुम रहते हो, है ना। अब यहाँ से वो दिखा रहा है कि भाई 400 प्लस 150, 450 तुम्हें रुपये लग रहे हैं, ठीक है। बट तुम्हें पता है अगर तुम जस्ट बॉर्डर क्रॉस कर लो और तुम दिल्ली में आ जाओ, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें सिर्फ 400 रुपये लगेगा, टैक्स हट जाएगा, ठीक है। और 400 से कम भी हो सकता है, मान लो यहाँ से तुम्हें सिर्फ 350 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। बस अब करेंगे क्या? तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, हरियाणा से दिल्ली जाने के लिए तुमने सबसे पहले ऑटो ले लिया, ऑटो ले लिया और तुम हरियाणा से दिल्ली पहुंच गए भाई 20-30 रुपये में, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद तुमने दिल्ली से कैब बुक करी, दिल्ली से कैब बुक करके 350 रुपये दिए और तुम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए तुम, ठीक है। अब तुम कहोगे यार इससे मैंने बकवास बात क्यों की? अब बकवास बात इसलिए की क्योंकि एनसेंबलिंग भी सेम चीज़ करता है, बकवास बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात। एनसेंबलिंग क्या करता है कि वो क्या करता है, तुम्हारे ऐसे मॉडल्स लेता है जो ओवर फिटेड होते हैं, या जो मतलब परफेक्टली ट्रेन नहीं कर सकते आप, जिन्हें इन्हें ये सब नहीं कर सकते, इनमें प्रॉब्लम्स होती है। और कहते हैं एक के ऊपर एक मॉडल लगाता हुआ जाता है, ठीक है। मल्टीपल मॉडल्स का यूज़ करके एक आपको आउटपुट देता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, मेरे को, और कॉस्ट डिक्रीज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ऑटो ले लिया 20-30 रुपये का, और यहाँ से मैंने कैब बुक कर ली 350 रुपये में, ठीक है। तो मेरे को ओवरऑल कॉस्ट कितना पड़ा, 380, बट वैसे मेरे को कितना पड़ रहा था, 450। तो मतलब मैंने कॉस्ट डिक्रीज कर दी, ठीक है। तो ये मेन आइडिया होता है एनसेंबलिंग का। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए अपन आगे चलते हैं। तो भाई एनसेंबलिंग क्या है? एनसेंबलिंग का बिल्कुल अगर मैं ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊं तो एनसेंबलिंग इज कि भाई तुम्हारे पास मल्टीपल तुमने मॉडल्स लिए और उन मॉडल्स का रिजल्ट तुमने कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अभी होता कैसे है, एनसेंबलिंग में बहुत सारे टेक्निक्स, जैसे मैंने बताया था कि बैगिंग हो गया, बूस्टिंग हो गया, स्टैकिंग हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन बैगिंग करते हैं। तो भाई बैगिंग क्या होता है? बैगिंग होता है बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, अब भाई ये क्या, तुम्हारा दिमाग फट गया? कोई बात नहीं, फट गया तो अभी हम सही कर देंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन क्या होता है? बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन का मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। बूट स्ट्रैप क्या है? बूट स्ट्रैप है कि सपोज तुम्हारे पास डेटा सेट है भाई, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ले लेते हैं अभी समझाने के लिए। तुम्हारे पास 100 डेटा सैंपल्स का डेटा सेट है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, बूट स्ट्रैपिंग क्या करता है, इसमें से रैंडम सैम्पलिंग करता है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब, और सैम्पलिंग का मतलब इसके सबसेट्स निकालना, छोटे छोटे सेट निकालना, ठीक है। तो भाई मान लो इसने 10 ऐसे सेट्स निकालेगा ये, ठीक है, ऐसे ऐसे सेट्स निकालेगा, और उन सारों का एक एक नया डेटा सेट बन जाएगा, ठीक है, एक नया डेटा सेट बन जाएगा। क्या होगा, सैम्पलिंग करी तुमने, बड़े डेटा सेट को छोटे सबसेट्स में डिवाइड कर दिया, सबसेट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, यहाँ से हम लेंगे एक, हर एक एक इंडिविजुअल डेटा सेट पे मॉडल लगाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो D1, D2, D3, D4 और D5 है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम हर एक इंडिविजुअल पे एक एक मॉडल लगाओगे। M1, इस पे लगेगा मॉडल M2, इस पे लगेगा मॉडल M3, इस पे लगेगा मॉडल M4, और इस पे क्या लगेगा, मॉडल M5। अब तुमने क्या किया, सारे मॉडल्स लगा लिए, हर इंडिविजुअल डेटा सेट पे तुमने मॉडल लगा लिया। बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन की क्या खास बात है, या बैगिंग की क्या खास बात है, कि ये सारा जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअल है। मतलब इस मॉडल को सिर्फ इस डेटा सेट से फर्क पड़ता है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग मॉडल्स की बात है, M2 को सिर्फ D2 से फर्क पड़ रहा है, D1, D3, D4, D5 में क्या चल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। और अब तुमने कही जो सैम्पलिंग करी है, अब सैम्पलिंग में दो चीज़ें आती हैं, या तो विथ रिप्लेसमेंट होता है या विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होती है, विथ रिप्लेसमेंट। मतलब कि विथ रिप्लेसमेंट का मतलब कि मान लो यहाँ पे मैंने 100 से मान लो 60 यूनिक चूज़ किए, ठीक है, 60 यूनिक चूज़ किए, तो वो 60 मैं दोबारा इसमें वापस डाल दूंगा, ठीक है। दोबारा इसके अंदर, इस डेटा सेट के अंदर वो 60 में वापस डाल दूंगा, ठीक है। मैं उन्हें छेड़खानी नहीं करूंगा, वापस से ही 100 हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें अब जो नेक्स्ट सैंपल लेना है, अब मान लो जो नेक्स्ट D2 निकालना है तुम्हें, उसके लिए भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए मैं फिर से 60 चूज करूंगा सैम्पलिंग, ठीक है। और वो सैम्पलिंग कैसे होती है, रैंडमली, मतलब मान लो 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग है, ठीक है, या 1 से लेकर, अब अपने एग्जाम्पल के लिए क्या है,
1 से लेकर 100 तक काउंटिंग है, तो मैं इसमें से कोई भी 60 नंबर्स चूज कर लूंगा, ठीक है, कोई भी 60, तुम्हारी मर्जी के कोई भी 60। फिर उन 60 नंबर्स को मैं दोबारा इसमें वापस डाल दूंगा, ठीक है। एक डब्बा है मान लो, उसमें तुम्हें क्या बोला कि टॉफीज निकाल रहे हो तुम, ठीक है, तुमने इक्लेयर्स निकाली, 50 इक्लेयर्स निकाल ली। अब तुमने वो बांट रहे हो, पर इसमें 50 इक्लेयर्स दोबारा डाल दो क्योंकि तुम्हें वापस से बांटना है, ठीक है, और लोगों को, ठीक है। तो ये ऐसे समझ लो। तो हमने क्या किया, 100 हमारे पास सैंपल्स थे, उसमें से हमने 5 डेटा सेट्स निकाल लिए, 5 सबसेट्स निकाल लिए। उन पे हमने क्या किया, इंडिविजुअल मॉडल लगाया। अब हम क्या करेंगे, अब इन सारे मॉडल्स का रिजल्ट हम जोड़ देंगे, ठीक है, मतलब एक फाइनल रिजल्ट बनाएंगे, एक रिजल्ट बनाएंगे आर, ठीक है, रिजल्ट बना लेंगे। इस रिजल्ट ये कैसे बनेगा, अब ये कॉम्बिनेशन से बनता है इन सारे मॉडल्स के आउटपुट से, ठीक है। अब मान लो, अब इसमें दो चीजें आती हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें दो चीजें आती हैं। जब तुम रिजल्ट को कंबाइन कर रहे हो तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो तुम्हारे पास रिग्रेशन मॉडल हो सकता है, या तो तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल हो सकता है, ठीक है। दो टाइप के मॉडल्स होते हैं हमारे पास, रिग्रेशन मॉडल हो सकता है, क्लासिफिकेशन है। अगर रिग्रेशन मॉडल है तो हर मॉडल हमें क्या आउटपुट देता है, रिग्रेशन मॉडल में क्या आउटपुट आता है, कुछ हमारे पास परसेंटेज आता है, कुछ एक्यूरेसी आती है, ठीक है। तो मान लो इसकी एक्यूरेसी आई 89%, 89%, इसकी आई 92%। सिमिलरली पांचों मॉडल्स की कुछ ना कुछ एक्यूरेसी आएगी। अब इन एक्यूरेसी को मैं क्या करूंगा, इनका मीन निकाल लूंगा, इनका मीन निकाल लूंगा, और फाइनली मान लो मेरा मीन निकालने के बाद आ गया 93%, 93%। तो ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दूसरे नाम भी बोलते हैं इसका, तो अगर तुम कहीं पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा। इसको कहते हैं सॉफ्ट वोटिंग, इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट वोटिंग, क्योंकि मैं हर मॉडल के आउटपुट को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ सपोज इफ इट इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब भाई तुम्हारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो अब तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रूट बास्केट है, तुम्हारे पास एक फ्रूट बास्केट है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स है, एप्पल है, बनाना है, ठीक है, एप्पल बनाना है, ग्रेप्स है, ठीक है, बहुत सारे ग्रेप्स भी हैं, बनाना है, एप्पल, ऐसे करके तीन तुम्हारे पास फ्रूट्स हैं। पांचों मॉडल तुमने लगाए, क्लासिफिकेशन तुमने ट्रेन किया कि भाई ये होता है। अब पांचों मॉडल्स का आउटपुट आएगा। अब तुमने मान लो एक यहाँ पे ट्रेन हो गए मॉडल्स, अब तुमने यहाँ पे दिया कि भाई ये बताओ ये कौन सा फ्रूट है, ठीक है, एक्स एक तुमने दिया, ये कौन सा फ्रूट है। अब M1 बोलेगा कि भाई मेरे को तो लग रहा है कि ये ना भाई ग्रेप्स है, ठीक है, मेरे को लग रहा है ग्रेप्स है, ठीक है। M5 ने बोला भाई मेरे को भी यही लग रहा है, मैं भी तेरा भाई, मेरे को भी यही लग रहा है ग्रेप्स है। बट बाकी तीन मॉडल्स ने क्या बोला, बाकी तीन मॉडल्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये ना एप्पल है, इसने भी कहा ये एप्पल है, इसने भी कहा ये एप्पल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेजोरिटी वोटिंग लूंगा, क्या लूंगा, मेजोरिटी वोटिंग। जैसे आपके क्लास में रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है या मॉनिटर सिलेक्ट होता है, तो क्या होता है, जिसको सब बच्चे पसंद कर रहे हो, सबसे ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हो, उसे हम चूज करते हैं। यहाँ पे भी यही होता है कि मैंने क्या कहा, 5 में से मेरे को 3 बंदों ने बोला कि एप्पल है, तो मैं फाइनल रिजल्ट दूंगा कि भाई ये एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल है। और इसे हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से इसे हम बोलते हैं हार्ड वोटिंग। क्या बोलते हैं, हार्ड वोटिंग। तो रिग्रेशन में यूज होती है सॉफ्ट वोटिंग, क्लासिफिकेशन में यूज होती है हार्ड वोटिंग, ठीक है। अभी तक अपन ने आगे समझ लिया, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। एनसेम्बलिंग हमें समझ में आ गया कि हम मल्टीपल मॉडल्स को लेते हैं और उनको उनको कंबाइन करके हम एक रिजल्ट देते हैं, ठीक है, हम सिंगल मॉडल पे वर्क नहीं करते, है ना। दूसरा पॉइंट हमने क्या समझा, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। बूटस्ट्रैप क्या, जिसमें से बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप होता है कि हम एक डेटा सेट की सैम्पलिंग लेते हैं, रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं और उसे सबसेट्स में डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप। एग्रीगेशन क्या होता है कि सपोज आपने मॉडल्स लगा दी, मॉडल्स का जो रिजल्ट आया उसको हमने एग्रीगेट किया, उसको हमने कलेक्ट किया, उसको हमने एक फाइनल रिजल्ट बनाया उसका, ठीक है। उसके दो तरीके होते हैं, रिग्रेशन है तो सॉफ्ट वोटिंग मतलब मीन वैल्यू कैलकुलेशन, और क्लासिफिकेशन है तो हार्ड वोटिंग मतलब मेजोरिटी वोटिंग, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में फंडा क्लियर है। पर तुम लोग अब क्वेश्चन पूछोगे कि हमारे पास जब इतने सारे मॉडल्स ऑलरेडी थे तो बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन या बैगिंग की क्या जरूरत आ गई। मतलब हमारे पास SVMs है, हमारे पास डिसीजन ट्री है, हमारे पास बहुत सारे और मॉडल्स हैं। तो व्हाट इज द नीड फॉर एनसेम्बलिंग, व्हाट इज द नीड फॉर बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन या बैगिंग बूस्टिंग, जो भी तुम्हें चूज करना है। तो इसका नीड क्या आ गया, इसका नीड ये आया कि देखो, जो तुम्हारा डिसीजन ट्री होता है ना, डिसीजन ट्री की एक खास बात होती है, DT की एक खास बात होती है, वो अच्छी नहीं होती, पर खास बात ये होती है कि यह एक हाई वेरिएंस मॉडल है, हाई वेरिएंस मॉडल है। और अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा हाई वेरिएंस का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक चीज जिसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग, जिसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग, ठीक है। अंडर फिटिंग ओवरफिटिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसकी जस्ट पिछले वीडियो उसी पे बनाई है, तो वो जाके आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब हाई वेरिएंस मॉडल है, हाई वेरिएंस मॉडल की क्या प्रॉब्लम है, हाई वेरिएंस और मॉडल क्या प्रॉब्लम है, वो ओवरफिटेड होता है। अब डिसीजन ट्री ओवरफिट करता क्यों है, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। तो डिसीजन ट्री की क्या आदत होती है ना, उसको ना डिसीजन ट्री वो वाला बंदा है, आपके हर ग्रुप में एक बंदा होता है जैसे ना परफेक्शनिस्ट होता है वो, कि भाई ये सामान यहीं रहेगा, ये सामान यहीं रहेगा, और ये वाला सामान तो छेड़ मत दियो, ये यहीं रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब कोई बंदा परफेक्शनिस्ट है तो वो क्या होता है
कि भाई उसको ये समझ नहीं आना चाहिए, इसको ये समझ नहीं आना चाहिए। तो हमारा डिसीजन ट्री भी बिल्कुल वैसा है, वो एक ऐसा ट्री क्रिएट करने का कोशिश करता है, एक ऐसा ट्री क्रिएट करने की कोशिश करता है जो ट्रेनिंग डेटा पे, मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग वो परफेक्टली फिट कर रहा हो डेटा को। मतलब उसका टारगेट क्या होता है कि भाई मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या करता है कि भाई अब आपको 100% अगर कुछ चाहिए होता है कि मेरे को 100% लाना है, 100% लाना है, तो आप क्या करोगे ना, आपको सपोज पेपर है और आपको 100% चाहिए, तो आप क्या करोगे, भाई मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये सिलेबस में नहीं है, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, क्या पता आ जाए, ठीक है। तो आप ये करते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप ओवर फिटेड हो जाते हो, ठीक है, कि मतलब भाई आपने बेमतलब का फालतू चीज़ पढ़ ली, ठीक है। तो डिसीजन ट्री की भी ये आदत है कि वो एक ऐसा ट्री बनाने का ट्राई करता है जिसमें आपकी 100% एक्यूरेसी आ रही हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या करता है, वो मॉडल को ओवर फिटिंग कर देता है। इसीलिए हम गए फिर बाकी चीज़ों की तरफ। उनका क्या था नाम, उसका था नाम एनसेम्बलिंग और बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, या तुम बोल सकते हो बैगिंग, ठीक है। अब बैगिंग का एग्जाम्पल क्या है, बैगिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस मॉडल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, विच इज़ कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें बैगिंग टेक्निक यूज होती है, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन वाला मॉडल है। ये भी क्या करता है कि भाई आपका डेटा सेट आया, डेटा सेट के सैंपल्स क्रिएट कर, रैंडम सैम्पलिंग करी, उस पर मॉडल लगाया और मॉडल का फिर एक आउटपुट आता है। आउटपुट क्या, वो डिसाइड कौन करेगा कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। रिग्रेशन प्रॉब्लम में तो वही सॉफ्ट वोटिंग, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में तो हार्ड वोटिंग आपका, ठीक है। तो हमने बात, रैंडम फॉरेस्ट होता है क्या, रैंडम फॉरेस्ट होता है कलेक्शन ऑफ ट्रीज। इसमें वो बहुत सारे ट्रीज लेता है, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज लेता है और उसके बेसिस पे आपको ये पूरा कैलकुलेट करके दे देता है कि भाई हाँ तुम्हारे ये आउटपुट है। तो अपन ने समझ लिया भाई एनसेम्बलिंग क्या होती है, हमने ये भी देख लिया बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन क्या होता है कि भाई हाँ सैम्पलिंग करी, सैम्पलिंग के बाद मॉडल्स लगाए, मॉडल्स के बाद एक आउटपुट आया। ये डायग्राम हमेशा याद रखना, ठीक है। ये आपने मान लो 3 4 5 5 में डिवाइड किया, ये 5 हमारे पास ये डेटा सेट्स सबसेट्स टाइप हो गए। इन सबसेट्स पे आपने एक मॉडल लगाए, ठीक है। यहाँ पे सबसेट्स में आपने हर सबसेट पे एक मॉडल लगाया, और जब हर सबसेट पे एक मॉडल लग गया उसके बाद हमने इसको एग्रीगेट कर दिया, इनके रिजल्ट्स को एग्रीगेट करके एक फाइनल हमने वो किया जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है। तो ये है आपका पूरा बैगिंग का क्रक्स, और बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन आपके यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। इस वीडियो के लिए इतना ही भाई। इसके बाद मैं लेके आऊँगा आपके लिए बूस्टिंग। बूस्टिंग में भी हम बहुत चीज़ें पढ़ सकते हैं, हम ग्रेडियंट बूस्टिंग पढ़ेंगे, हम एडा बूस्ट पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। तो बूस्टिंग टेक्निक्स का मेन क्रक्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।